कोविड-19 के रैट टेस्ट पूरे जम्मू संभाग में किए गए और कल डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान ने जो डिटेल शेयर किया वो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये मालूम पड़े और आपका भय, आपका डर, आपका खौफ थोड़ा कम हो। 65,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर मैं आपको पहले ही बताऊं कि डॉक्टर्स का रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर एक अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये कहते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो लोग नेगेटिव आते हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक हैं तो उन्हें आरटी-पीसीआर कराना चाहिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो लोग नेगेटिव आ रहे हैं लेकिन उनके परिवार में किसी को कोविड-19 है और वो कोविड-19 से काफी सिक है और वो उसके साथ लगातार कांटेक्ट में रहे हैं, उन्हें भी अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। लेकिन अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं और आपके परिवार में किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है और आपका रैट नेगेटिव आया है तो फिर आपको ज्यादा चिंता या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने मात्र इसलिए कि आप अपने दिल का वहम दूर करना चाहते थे, आपने टेस्ट कराया, आप नेगेटिव आए तो आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, आपको मालूम पड़ा कि आपका कोई कलीग, आपका कोई दफ्तर का साथी पॉजिटिव आया है, आप उसके कांटेक्ट में रहे हैं, आपको कोई सस्पिशन है, आपने रैट कराया, आपका रैट पॉजिटिव आया, तो आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए। आप किसी सिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव के साथ आपकी मुलाकात हुई है और आप एसिम्टोमेटिक हैं, आपने रैट कराया और आपका रैट पॉजिटिव आ गया तो आप पॉजिटिव हैं। आप किसी सिम्टोमेटिक यानी जिसे दिख रहा है कि कोविड पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव है, आप उसके कांटेक्ट में आए हैं, आपका रैट नेगेटिव है, आप अपना आरटी-पीसीआर कराएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। आरटी-पीसीआर का नतीजा अगर नेगेटिव आता है तो आप अपनी सेल्फ आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आरटी-पीसीआर का नतीजा पॉजिटिव आता है तो फिर आपको जो है आपको भी आइसोलेट होना होगा और परिवार के लोगों से अलग रहना पड़ेगा। अब जो रैट के 65,000 टेस्ट कराए गए, इन रैट के 65,000 टेस्टों में 5500 लोग पॉजिटिव आए। मैंने प्रतिशत निकाला तो 8% लोग 65,000 में से पॉजिटिव आए और इन पॉजिटिव में से 95% यानी 5300 के करीब करीब लोग कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक थे। ध्यान से सुनिएगा, 5300 लोग, 5300 लोग एसिम्टोमेटिक यानी कोई सिम्टम नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट में कंजेशन नहीं है। एसिम्टोमेटिक 5300 लोग पॉजिटिव आए हैं। 200 लोग जो बचे वो या तो माइल्डली सिम्टोमेटिक थे या वो हाईली सिम्टोमेटिक थे और इनमें से भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत जिनको पड़ी है उनकी तादाद भी 10 से 20 के करीब करीब है, इससे ज्यादा उनकी तादाद नहीं है। बाकी तमाम लोगों को मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अब कहा है, एक लंबे समय के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अब वो ध्यान रखेंगे इन तमाम पेशेंटों का जो एसिम्टोमेटिक हैं और इनकी खबरगिरी करते रहेंगे, इनकी डिटेल्स लेते रहेंगे, इनको फोन कॉल करते रहेंगे और इनसे मालूम करते रहेंगे कि क्या ये लोग स्वस्थ हैं या ये लोग स्वस्थ नहीं हैं। मेरी एक विनम्र विनती और आग्रह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी और चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम से भी, आपके पास एयरटेल का कॉल सेंटर जम्मू में है, आपके पास इतने सारे कॉल सेंटर जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं, आप इन कॉल सेंटरों के साथ एक एमओयू क्यों नहीं करते? इन कॉल सेंटरों को ये आप एमओयू में ये क्यों नहीं कहते कि भाई जो जो नंबर आपके पास चल रहे हैं हम रोज आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिस लिस्ट पर आपने फोन करके सिर्फ इतना मालूम करना है कि जुकाम, बुखार, खांसी तो नहीं है, आप कोविड पॉजिटिव हैं, आप सकुशल हैं, आप ठीक ठाक हैं कि नहीं है। यह एक फॉर्मूला हो सकता है। यह मेरी अपनी राय और अपनी सोच है। अब दूसरा, जैसे आपने मेरे लाइव में देखा भी होगा, मैंने यह कहा है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट होम आइसोलेशन में है, जिस दिन उसने रैट का टेस्ट कराया उस दिन के बाद 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और वो घर में है। क्यों? मैं जी रैट का टेस्ट करा रहा हूं, मेरा रैट लगातार पॉजिटिव आ रहा है, 15 दिन के बाद पॉजिटिव आ रहा है। एक तहसीलदार साहब हैं, कह रहे हैं जिनको 20 दिन से उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। एक और हमारे ऑफिसर साहब हैं, वो कह रहे हैं जी पिछले 1 महीने से उनका रैट जो लगातार पॉजिटिव आई जा रहा है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूं कि हम पत्रकार लोग अगर आईसीएमआर की वेबसाइट पर जाकर उनकी जो डायरेक्शंस हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं, जो रिसर्च बेस्ड हैं, अगर हम वो पढ़ सकते हैं तो जम्मू कश्मीर सरकार में हेल्थ विभाग में काम करने वाले कर्मचारी वो क्यों नहीं पढ़ते? सुनने में ये आ रहा है
हेल्थ विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर्स जो कोविड पेशेंटों को ट्रीट कर रहे हैं, वो तो बार बार सरकार के सामने ये गुहार लगाते हैं कि जनाब आप ये जो है टेस्ट दोबारा से, आप अगर आरटीपीसीआर में कोई पॉजिटिव आ गया, बुखार है, जुकाम है, बुखार जुकाम सेटल हो गया, उसका खांसी नहीं है, चेस्ट में कोई कंजेशन नहीं है, डॉक्टर ये कहते हैं कि जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो पूरे विश्व भर का सबसे विश्वसनीय इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च बेस्ड उनका डाटा है, मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सरकार के साथ भी शेयर करूंगा कि आखिरकार ये आइसोलेशन का ये जो अजीबोगरीब खेल यहां चल रहा है कि 15वें दिन, 16वें दिन मैं जी अभी भी पॉजिटिव हूं जी, हमने एक आदमी का 17वें दिन टेस्ट किया जी, वो फिर पॉजिटिव आ रहा है। मेहरबानी करके ये डॉक्टरों का काम डॉक्टरों तक छोड़ देना, डॉक्टरों से भी तो कम से कम पूछ लिया करें, आईसीएमआर से कम पूछ लें, आप सीडीसी की वेबसाइट पर चले जाएं, देखें वो क्या कह रहे हैं। हम कोई दूसरी दुनिया के प्राणी नहीं है, हम एक ही धरती के ऊपर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर प्लूटो के ऊपर है या नेपच्यून के ऊपर है, वहां का एनवायरनमेंट अलग है, वहां का हमारा सब कुछ सब जैसा है। यहां भी 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, दिल्ली में भी 45 डिग्री टेम्परेचर ही होता है। तो जो दिल्ली में होगा, जो यूएसए में होगा, जो यूरोप में होगा, वो जम्मू कश्मीर में भी होगा। आपको कोई दवाई, अब आप वैक्सीन की बात करिए, मिसाल है, आप वैक्सीन की बात करिए, स्पुतनिक 1 रशिया में कामयाब हो गया, अब कह रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डी के साथ मिलकर स्पुतनिक वैक्सीन जो है नवंबर में यहां लॉन्च होगी। आप मना कर दीजिए जी, हमारे यहां ये नहीं चलेगा, हमारी बॉडीज तो अलग हैं। मतलब ये बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आता। हमको वो सब कुछ चलेगा जो वेस्ट से बनकर आया हो, चाइना से बनकर आया हो, जापान से बनकर आया हो, हमको सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर कोई रिसर्च है जो क्रेडिबल रिसर्च है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च है, हमने उसकी नहीं माननी। हमने जबरदस्ती लोगों का 15 दिन बाद आरटीपीसीआर कराना है, 16 दिन बाद आरटीपीसीआर कराना है, 20 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराते रहना है। मतलब एक बार एक पेशेंट पॉजिटिव आ गया, कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक है, आपने उसको होम आइसोलेशन में रखा हुआ है, दोबारा टेस्ट कराने के लिए आप उसको क्यों कहते हैं? ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। अब आइए आपको बताते हैं सीडीसी क्या कहता है। सीडीसी ये कहता है कि कोई भी आदमी जिसे कोविड-19 की इलनेस हो, आइसोलेशन है, प्रिकॉशंस जो हैं, इलनेस, आइसोलेशन और प्रिकॉशन, आइसोलेशन भी और प्रिकॉशंस भी, उनको आप जनरली 10 दिन के बाद, सिम्टम्स आने के 10 दिन के बाद डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कह रहा है। फॉर मोस्ट पर्सन्स विद कोविड-19 इलनेस, isolation and precautions can generally be discontinued 10 days after system onset and resolution of fever for at least 24 hours। हमने तो 72 घंटे का कर दिया है। हम तो कहते हैं 3 दिन तक अगर बुखार नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कोविड जो है वो सेटल हो गया है, ये कोविड अब आपके लिए खतरा नहीं बनेगा। लेकिन सीडीसी कहता है कि 24 घंटे, अगर 24 घंटा बुखार नहीं आता विदाउट द यूज ऑफ फीवर रिड्यूसिंग मेडिकेशंस एंड विद इंप्रूवमेंट ऑफ अदर सिम्टम्स। इंप्रूवमेंट ऑफ अदर सिम्टम्स का क्या मतलब है? ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 95 के ऊपर है, आपको खांसी नहीं है, आपको सरदर्द नहीं हो रहा, आपका बुखार जो है 24 घंटे से आपको बुखार भी नहीं आया और आपने डोलो 650 पैरास्टामोल नहीं खाई है और आपका बुखार नहीं है। उसके बाद ये भी a limited number of persons with severe illness may produce replication competent virus beyond 10 days that may warrant extending duration of isolation and precautions for up to 20 days after symptoms onset। अगर कोई कोविड पॉजिटिव बहुत ज्यादा बीमार है, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर गई है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, बुखार टूटने को नहीं आ रहा है, आपको आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो ये सीडीसी कह रहा है 20 दिन के लिए आइसोलेशन और प्रिकॉशंस की बात सीडीसी कर रहा है। मैं आईसीएमआर की बात इसके बाद करूंगा, पहले आप सीडीसी की सुन लें, ठीक है। कंसिडर कंसल्टेशन विद इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट्स। इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट से आप पूछिए, अगर वो दोबारा आरटीपीसीआर कराने के लिए कहते हैं तो इस पेशेंट का आप करेंगे। For persons who never develop symptoms, isolation, वो लोग जिन्हें सिम्टम्स नहीं आते उनकी आइसोलेशन और उनके प्रिकॉशंस 10 दिन के बाद डिसकंटिन्यू किए जा सकते हैं आफ्टर द डेट ऑफ देयर फर्स्ट पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट। जिस दिन आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है
उस दिन के बाद से लेकर 10 दिन तक आपको आइसोलेशन में रहना है, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, और 11वें दिन के बाद यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। सरकार नहीं कह रही, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं कह रही, ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कह रहा है। अच्छा, उसके बाद पीसीआर, आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो है आइसोलेशन और प्रिकॉशंस के लिए, उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। सीडीसी कहता है जिनका इम्यून सिस्टम हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, उनको आप दोबारा से आरटीपीसीआर कराएं। बाकी तमाम लोगों के लिए टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी जो है ना, उसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट टू डिसकंटिन्यू आइसोलेशन और प्रिकॉशंस अर्लियर देन वुड अकर अंडर द स्ट्रैटेजी आउटलाइंड इन पार्ट 1। अच्छा, उसके बाद रोल ऑफ पीसीआर टेस्टिंग आफ्टर जब आइसोलेशन और प्रिकॉशंस आपने खत्म कर दिए, जो लोग सिम्टोमैटिक थे कोविड-19 के लिए, रिकवरी के बाद एसिम्टोमैटिक हैं, रीटेस्टिंग 3 महीने तक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यह भी कहा गया 3 महीने बाद अगर किसी को दोबारा से इसके सिम्टम्स आते हैं तो उसमें भी बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा जाता है कि उसमें फिर उसके बाद अब आरटीपीसीआर के बारे में सोच सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, फॉर पर्सन्स हु नेवर डेवलप्ड सिम्टम्स, वो लोग जिन्हें कभी सिम्टम्स नहीं आए, द डेट ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर SARS-CoV-2 RNA शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डेट ऑफ सिम्टम्स ऑनसेट। उसे बुखार कब से आया उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जुकाम कब से है उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, टेस्ट जिस दिन कराया है उस दिन के बाद 10 दिन तक आइसोलेट रहना है, 10 दिन तक आपने प्रिकॉशंस लेने हैं, और 10 दिन के बाद, अच्छा, उसके बाद रोल ऑफ सीरोलॉजिक टेस्टिंग। सीरोलॉजिक टेस्टिंग शुड नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ SARS-CoV-2 इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन। यह बात कर रहा है जी सीडीसी साफ तौर पे यह कहता है कि आपने जब रैट का टेस्ट कराया, रैट टेस्ट कराने के बाद जिस दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, ठीक 10 दिन की आइसोलेशन, और 11वें दिन के बाद आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, यह कह रहा है सीडीसी। सीडीसी यहां तक कहता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी तक आई है, जो लोग कोविड-19 से रिकवर करें उनकी बॉडी में, ध्यान से सुनिएगा, डाटा टू डेट शोज दैट अ पर्सन हु हैज हैड एंड रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, जिससे कोविड-19 का इंफेक्शन हुआ है और वो रिकवर हुआ है, मे हैव लो लेवल्स ऑफ वायरस, हल्का हल्का वायरस उनकी बॉडीज में डायग्नोसिस के 3 महीने तक रह सकता है। डायग्नोसिस के बाद 3 महीने तक हल्का हल्का वायरस आपकी बॉडी में रह सकता है। दिस मीन्स इफ द पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, इसका मतलब यह कि अगर जो आदमी कोविड-19 से रिकवर हुआ है, अगर आप उसको 3 महीने तक रीटेस्ट करते रहेंगे इंफेक्शन होने के दिन से लेकर, तो वो कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव आते रहेंगे। लेकिन अगली बात इंपॉर्टेंट है, देयर आर नो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स टू डेट ऑफ अ पर्सन बीइंग रीइंफेक्टेड विद कोविड-19 विद इन 3 months ऑफ इनिशियल इंफेक्शन। अच्छा, देयरफॉर अगर एक आदमी कोविड-19 से रिकवर किया है और उसके बाद दोबारा से मान लीजिए कोई सिम्टम्स आते हैं, तो री इन्फेक्शन के लिए उसकी री इवैल्यूएशन हो सकती है। लेकिन यहां पर भी एक बात साफ तौर पर कही गई है कि इस आदमी को आप आइसोलेट करें। उसके बाद यह भी कहा गया, सीडीसी रिकमेंड करता तमाम वो लोग जिन्हें कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, वो अपने हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क पहन कर रखें। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये कही, जो इसी और ये सीडीसी की पूरे वर्ल्ड में जो स्टडीज हुई हैं, उन स्टडीज के बाद ये इन्होंने कंक्लूजन्स निकाले हैं, जो कंक्लूजन्स मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूं। ये भी इन्होंने इस असेसमेंट में कहा है, अवेलेबल डाटा इंडिकेट्स दैट पर्सन विद माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 रिमेन्स इन्फेक्शियस नो लॉन्गर देन 10 days आफ्टर सिम्टम ऑनसेट। यानी माइल्ड का मतलब ही यही होगा कि जुकाम बुखार खांसी हल्का फुल्का आ गया, थोड़ा सा जुकाम आ गया, बुखार आ गया, चला गया 1-2 दिन में, और हल्की फुल्की खांसी, ठीक है, कोई ज्यादा है नहीं, 10 दिन के बाद वो आदमी इंफेक्ट नहीं कर सकता, ये सीडीसी कहता है। अच्छा,
लेकिन जिनको जो क्रिटिकल इलनेस जिनको है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें भी 20 दिन के बाद वो भी इंफेक्शियस नहीं होते, ये मैं नहीं, सीडीसी कह रहा है। और जो लोग रिकवर होते हैं वो SARS-CoV-2 आरएनए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से 3 महीने तक जो है वो शेड करते रहेंगे इलनेस के बाद, लेकिन वो बहुत कम कंसंट्रेशन पर शेडिंग होगी। और ये भी यहां पर इन्होंने कहा कि ये फाइंडिंग्स जो है साफ तौर पे ये दर्शाती हैं कि री इन्फेक्शन की संभावनाएं बहुत कम है। और दूसरा ये कि माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट 10 दिन के बाद, जिस दिन आपका रैट का टेस्ट पॉजिटिव आया उस दिन से लेकर 10 दिन तक आपने एक तो सिम्टम्स पर अपने ध्यान रखना है, 10 दिन के बाद आप किसी को भी इंफेक्ट नहीं कर सकते अगर आप माइल्ड अगर आपका जो इंफेक्शन है वो माइल्ड है, ये कह रहा है सीडीसी। अब आइए सीडीसी के बाद दूसरा विश्वसनीय हमारे लिए और सबसे ज्यादा विश्वसनीय आईसीएमआर। आईसीएमआर कहता है 8 मई 2020 को आईसीएमआर ने कहा, उनसे पूछा गया बताइए पहले क्या क्राइटेरिया था कोविड-19 पेशेंट्स को डिस्चार्ज करने का। उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज के लिए आरटीपीसीआर जो है वो आपका नेगेटिव आना चाहिए था, चेस्ट रेडियोग्राफ होना चाहिए था और 2 कॉन्सेक्टिव नेगेटिव टेस्ट, 2 कॉन्सेक्टिव यानी एक बार आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव के हो गए आप, ठीक है, उसके बाद लगातार अगर 2 बार आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आता तो फिर आपको छुट्टी मिलती। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द न्यू डिस्चार्ज पॉलिसी फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, तो 3 चीजें कहीं आईसीएमआर ने। पहला कहा माइल्ड, वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमैटिक केसेस, 10 दिन के बाद आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। सीडीसी कहता है कि 24 घंटे अगर बुखार नहीं आ रहा तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आईसीएमआर ने कहा 10 दिन सिम्टम्स आने के बाद और लगातार 3 दिन बुखार अगर नहीं आता आपको तो डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। और बड़े बड़े लफ्जों में लिखा नो नीड फॉर टेस्टिंग प्रायर टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज से पहले दोबारा टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। हां, पेशेंट को यह एडवाइस किया जाएगा कि आप घर पर रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और 7 दिन तक आप सेल्फ आइसोलेट रहें, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मॉडरेट केसेस में जहां बुखार 2-3 दिन आया, खांसी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 तक पहुंच गई है या थोड़ी कम भी हुई है, उस केसेस में कहा गया कि पेशेंट अगर 3 दिन तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है और 10 दिन जब से सिम्टम आए हैं 10 दिन उसके मुकम्मल हो जाते हैं, उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। फिर कहा गया नो नीड फॉर टेस्टिंग प्रायर टू डिस्चार्ज, दोबारा टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है डिस्चार्ज से पहले। पेशेंट को कहा जाएगा कि आप 7 दिन के लिए अपने घर में ही रहेंगे, बाहर कहीं नहीं निकलेंगे और आप अपने हेल्थ को मॉनिटर करते रहेंगे। सीवियर केसेस, क्रिटिकल केसेस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इस वक्त आईसीयू वार्ड में है, एक तो क्लिनिकल रिकवरी जब तक प्रॉपर्ली रिकवर नहीं होते, और दूसरा नेगेटिव आरटीपीसीआर में अगर एक बार पेशेंट आ जाता है तो उसको घर भेजा जा सकता है। फिर आईसीएमआर से ये पूछा गया कि आपने ये अपनी जो पॉलिसी है उसमें बदलाव क्यों लाया, तो उन्होंने ये कहा बहुत सारे मुल्कों ने डिस्चार्ज पॉलिसी को टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी और सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी, टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी पर बदला। आईसीएमआर की जो लेबोरेटरी सर्विलियंस डाटा जो आईसीएमआर के पास आया उसने भी इंडिकेट किया कि पहले आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट 10 दिन के अंदर अंदर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है जी। और रीसेंट स्टडीज भी इंडिकेट कर रही हैं वायरल लोड जो है प्री सिम्टोमेटिक पीरियड में, यानी जिस दिन आपको इंफेक्शन हुआ, इंफेक्शन होने के 2 दिन तक आप जबरदस्त तरीके से जो है आप शेडिंग करेंगे, वायरल जबरदस्त तरीके से आप जो है वायरस शेड करेंगे और उसके बाद अगले 7 दिनों में ये वायरल लोड नीचे आ जाता है। 2 दिन वो और 7 दिन ये 9 दिन हो गए और 1 दिन उसके अलावा 10 दिन तक, और 10 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। फिर ये इनसे पूछा गया कि ये कैसे पता चलेगा कि पेशेंट क्योर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसमें उन्होंने जवाब दिया कि पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है डॉक्टर्स और वायरोलॉजिस्ट उसको लेकर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, ठीक है।
जब तक यह खौफ ना हो कि इन्फेक्शन दोबारा से आ सकता है और यह ट्रांसमिट भी हो सकता है, ठीक है, अगर क्लिनिकल एविडेंस यानी आपको खांसी आपकी जो है वो कम हो गई है, आपका बुखार उतर गया है, आपका जो चेस्ट का इंफेक्शन था, लंग्स का इंफेक्शन था वो कम हुआ है, अब आप कम खांस रहे हैं, आप क्लिनिकली स्टेबल हैं, तो यह माना जाता है कि अब आप इन्फेक्ट नहीं करेंगे। जिस पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया, क्या उससे ट्रांसमिट हो सकता है? आप देखिए सवाल बिल्कुल वही है, सीडीसी जरा सीधी तरीके से बात करता है, घुमा घुमा के बात करते हैं। क्या रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है? ये आईसीएमआर कहता है अवेलेबल एविडेंस डज नॉट इंडिकेट एनी इंक्रीज इन रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम पेशेंट्स डिस्चार्ज बेस्ड ऑन रिवाइज डिस्चार्ज क्राइटेरिया। अच्छा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये पेशेंट 10 दिन के बाद जो है ट्रांसमिट करे। अच्छा, होम आइसोलेशन में क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो कल आपसे बात हो चुकी है। आइसोलेशन पीरियड खत्म होने के बाद क्या दोबारा इज देयर अ नीड टू गेट टेस्टेड? क्या टेस्ट दोबारा कराना चाहिए? हमारे यहां तो धड़ाधड़ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं किसी को नहीं पता। रिवाइज डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत तमाम प्री सिम्टोमैटिक माइल्ड कंफर्म्ड केसेस को 10 दिन सिम्टम्स आने के बाद और 3 दिन लगातार बुखार न होने के बाद दोबारा उनका टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। जो होम आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन वालों के लिए कहा गया है कि होम आइसोलेशन का पीरियड जब खत्म हो जाता है उसके बाद टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ यह कहा जाता है कि 10 दिन जब डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद 7 दिन तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोई सिम्टम्स ना आए, कोई बुखार उनको दोबारा से ना आए। ठीक है जी। जो लोग होम फैसिलिटी में क्वारंटीन हैं या कहीं फैसिलिटी क्वारंटीन में हैं, तो यहां पर कहा गया कि डिस्चार्ज पॉलिसी सिम्टोमैटिक, प्री सिम्टोमैटिक, जिन पेशेंट्स को जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए यह डिस्चार्ज पॉलिसी है। क्वारंटीन का जहां तक ताल्लुक है, एसिम्टोमैटिक हेल्दी लोग जो हैं, जो कोविड-19 इंफेक्शन के लिए एक्सपोज हुए हो, कहीं कोई सिम्टम्स उनको नहीं है, तो डिस्चार्ज की इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है, उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। तो साफ तौर पर यह आपके सामने मैंने आईसीएमआर भी और सीडीसी दोनों की बात रख दी। अब सवाल यह कि सरकार आखिरकार इतना ज्यादा कॉशियस क्यों हो रही है? आपने बहुत एहतियात की, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, लेकिन तब भी जम्मू में 20 लोग भी, जम्मू संभाग में 20 लोगों की मौत भी हुई और आज के दिन 10 लोगों की जम्मू संभाग से मौत हुई है। कश्मीर में मौत का आंकड़ा 5 कल भी था, 5 आज भी है। आंकड़ा सुकड़ता जा रहा है। लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, रैट टेस्ट करवा रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। तो सवाल अब यहां पर यह है कि अगर रैट टेस्ट में आप पॉजिटिव हैं, 10 दिन तक आप होम आइसोलेट हो, होम आइसोलेट होने के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखें। वहीं पर सरकार को भी अपनी जो रीटेस्ट की पॉलिसी उसको अब रिवाइज करना चाहिए और लोगों को यह समझाना और यह बताना चाहिए कि आपको अपने अंदर विश्वास करना होगा, आपको इस चीज पर यकीन रखना होगा कि आप कोविड की जंग जीतकर, आप कोविड की जंग लड़कर जीत चुके हैं। ठीक है जी। तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखिए। मैंने आईसीएमआर, सीडीसी दोनों क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखा। अब फैसला सरकार को करना है कि क्या एसिम्टोमैटिक, प्री सिम्टोमैटिक, माइल्डली सिम्टोमैटिक या सिम्टोमैटिक पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं, क्या पहला टेस्ट कराने के बाद 10 दिन के बाद रीटेस्ट की जरूरत है या नहीं है। दीजिए इजाजत, आदाब।